डिरिचलेट थ्योरम में हमें ये सीखने को मिलता है कि मेरे पास क्या होगा, एक कोई सीरीज दिया जाएगा तो उसमें हम u1 और an की चॉइस करेंगे कि हाँ हमारा un है और ये हमारा क्या है an है, उसकी चॉइस कर लेंगे। जब उसकी हमारे पास पर्टिकुलर कोई चॉइस मिल जाएगी तो उसमें हम कुछ ऐसा चॉइस करेंगे कि जो हमारे पास un हो उसका जो सीक्वेंस हो वो पॉजिटिव पहली बात होना चाहिए, un क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए, पहली बात समझ में आई? ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो an है मेरा an वो क्या होना चाहिए, बी इन्फिनाइट सीरीज होना चाहिए। पहली बात तो बी इन्फिनाइट सीरीज, वो एक इन्फिनाइट सीरीज होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि इन्फिनाइट मतलब जरूरी नहीं वो निगेटिव ना हो पर्सन हो, वो निगेटिव पर्सन कुछ भी हो सकता है, वो एक इन्फिनाइट सीरीज है, बस इतना है। लेकिन अगर मैं उसका पार्शियल सम करूं, क्या करूं, पार्शियल सम करूं, तो वो क्या होना चाहिए, इज बाउंडेड होना चाहिए। अगर ये बाउंडेड होता है तो मैं उस सीरीज को क्या नाम दूंगा, कन्वर्जेंट नाम दूंगा। तो फिर मैं इस सीरीज को क्या नाम दूंगा, कन्वर्जेंट नाम दूंगा। देखो तो हमने कल सिखाया था, यानी इसके पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने कि लेबनिज़ टेस्ट हमें क्या कहता है, अल्टरनेटिव टेस्ट जो था लेबनिज़ टेस्ट वो हमें क्या सिखाता है। लेबनिज़ टेस्ट ये सिखाता है कि कोई -1 की पावर n+1 है और इंटू an है, ठीक है, ऐसा रहेगा, ठीक है, इस फॉर्म में कोई रहेगा n = 1 to ∞, इस फॉर्म में रहेगा तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव माना जाएगा ये, ठीक है। उन्होंने कहा an को ढूंढो और an को बाहर करो और an मेरा क्या रहेगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए और फिर लिमिट an क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो मैं तुम्हें अप्लाई करा के दिखाता हूँ। अगर तुम इसको हम चॉइस कर लेते हैं, इसको हम चॉइस करते हैं un, तो un इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया गया, an दिया गया, तो तुम इसको un बोल सकते हो। तो un क्या होना चाहिए, सॉरी हाँ ये un क्या होना चाहिए, अभी मैंने बताया ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए, वो भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो क्या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोला नहीं बोल रहा था, बोल रहा था। और पॉजिटिव लिया गया, मैंने इसी को पॉजिटिव चॉइस किया, तो कहने मतलब हुआ कि लेबनिज़ टेस्ट इसी से बना है। तो कहने मतलब ये लेबनिज़ टेस्ट फॉलो कर रहा है, बात है। लेबनिज़ टेस्ट इसको पक्का फॉलो करेगा, लेबनिज़ यहीं से आया बेटा, कहीं दूसरी जगह से नहीं आया है। फिर अब मेरे पास an की चॉइस आई, चलो an ना मान के इसको हम ऐसा रखते हैं, un ही रख लेते हैं, राइट। तो मैंने un मिल गया, वो un को हमने उस स्लाइड के लिए भी पॉजिटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। अब हमने चॉइस कर लिया बेटा an के, तो an की चॉइस मेरे पास क्या मिल गई, an की चॉइस मेरे पास मिल गई -1 की पावर n+1, ये मिल गई, ठीक है। अब ये देखना है इसका पार्शियल सम, इसका पार्शियल सम क्या होगा, इसका पार्शियल सम होगा 1 -1, बात समझना ना, 1 -1 ऐसे, सॉरी 1 -1 +1 -1 +1 -1, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, और इस टाइम 1 +1 -1 करते करते पहुंच जाना, राइट। तो ये हमने पार्शियल सम ले लिया। अब ये पार्शियल सम क्या होगा, इज बाउंडेड होगा, ये तो 0 ये तो 1, तो उसके बीच में क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, ये बाउंडेड है, ये क्या है, बाउंडेड है। तो हमने क्या बोला कि जो सीरीज बनेगी, इनफाइनाइट सीरीज बनेगी, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, बिल्कुल एक इनफाइनाइट सीरीज है, ऑफ कोर्स एक इनफाइनाइट सीरीज है। ये जो इनफाइनाइट सीरीज बनेगी वो क्या होना चाहिए, उसका पार्शियल सम जो हमारा बाउंडेड होना चाहिए। तो क्या इसका पार्शियल सम बाउंडेड होगा, नहीं होगा, पक्का बाउंडेड होगा। अगर ये बाउंडेड है और ये मेरा पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग है, ठीक है, और इसका लिमिट क्या है, इसका लिमिट क्या है, लिमिट un भी 0 है, विद लिमिट un 0, विद लिमिट un 0, तो मैं इस सीरीज को क्या बोलता हूँ, कन्वर्जेंट सीरीज बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, कन्वर्जेंट। तो कहीं ना कहीं ये इसको फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है, एनी डाउट। तो ये चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं अल्टर सीरीज मुझे इसको फॉलो करती है ना, इसी भी बेस में कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। मैं एक बात मैंने नहीं लिखी, वो लिख देता हूँ, ठीक है, इसमें बात नहीं लिखी मैंने कि लिमिट यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, विद लिमिट un = 0, तभी फॉलो करेगा, नहीं मजा नहीं आएगा। लिमिट un = क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब आई थिंक दोनों फॉलो कर रहे हैं, तभी हमने अल्टरनेट जो हमारा लेबनिज़ टेस्ट था, ठीक है, लेबनिज़ टेस्ट इसीलिए वेरीफाइड है ना, बाय डिरिचलेट टेस्ट, बाय डिरिचलेट टेस्ट या डिरिचलेट थ्योरम। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा, जैसे मैंने उठाया -1 की पावर n+1 अपॉन n² +1, राइट। मेरे पास un की चॉइस मिल गई 1 अपॉन n² +1, मेरे पास an की चॉइस मिल गई -1 की पावर n+1, दिस इज बाउंडेड। इसका पार्शियल सम क्या होगा, बाउंडेड। अगर मैं इसका पार्शियल सम निकालूं तो ये क्या है, बाउंडेड है कि नहीं है, बस ये बात कर लेना, ये बाउंडेड है, इसका पार्शियल सम बाउंडेड है, कोई दिक्कत, अरे बोलो, ये क्या डिक्रीजिंग है नहीं, पहले तो पॉजिटिव है नहीं, डिक्रीजिंग है या नहीं, क्या लिमिट un 0 आएगा नहीं आएगा, क्या लिमिट un 0 आएगा नहीं आएगा,
आएगा। तो ये बाय डिरिचलेट टेस्ट मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि ये जो है मेरा क्या होगा, इज कन्वर्जेंट। बोलो नहीं समझ में आई? मैं फिर से बताऊँ? चलो मैं बताता हूँ। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई थी? ठीक है, जैसे हमने बोला UN की चॉइस की तुमने, UN वो उठाना होता है इन दोनों में से जो मेरा पॉजिटिव हो डिक्रीजिंग हो। ठीक है, तो मेरे पास पॉजिटिव डिक्रीजिंग में एक ही पॉइंट मिल रहा है n² + 1, और मेरे पास AN वो उठाना होता है, सीरीज होनी चाहिए, बस वो याद रखो कि उसका बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड। तो अगर मैं देख रहा हूँ -1n+1, अगर इसकी सीरीज का मैं पार्शियल सम निकालूंगा तो मेरा क्या आएगा, बाउंडेड आएगा। अभी हमने बताया ये हमेशा बाउंडेड होता है, तो इसका पार्शियल सम क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो ये तो बेटा बाउंडेड में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये बाउंडेड में चला गया, राइट। इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे अब इस पे आते हैं, ये पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि UN का सीक्वेंस बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो मैं जानता हूँ ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, n = 1 2 3 रखो, सारे पॉजिटिव आएंगे। उसका मोनोटोनली डिक्रीजिंग, अब रख के देख लो, डिक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी गया। तो हमने इसको लिमिट UN बोला, UN का मतलब 1/n² + 1 बोला। अब इस पे n टेंस टू ∞ लगाओ तो 1/∞ बनेगा। 1/∞ मतलब क्या होगा, 0। नहीं समझा क्या? तो अगर लिमिट भी 0 याद रखना, मैंने नीचे लिखा है विद लिमिट 0, तो लिमिट अगर 0 आ रही है और ऐसा कंडीशन फॉलो कर रहा है, देन मैं सीरीज को क्या नाम दूंगा, इज कन्वर्जेंट। तब मैं सीरीज को कन्वर्जेंट नाम दूंगा। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से एक एग्जांपल मैंने दिया, इसको आप कर सकते हो। अच्छा, इसको लैमिनेट से भी कर सकते हो, क्योंकि लैमिनेट कहीं ना कहीं इसी का तो पार्ट है, डिरिचलेट का ही तो पार्ट है लैमिनेट, तो कहीं ना कहीं इसको लैमिनेट टेस्ट से भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये देन ये हमारा डिरिचलेट था, ठीक है, देन n = 1 to ∞, AN UN इज कन्वर्जेंट, यही तो था। ठीक है, अब मैं एबेल बताता हूँ आपको, एबेल टेस्ट। अब इस टेस्ट में तुम क्या सीखोगे? अच्छा, तुम एक बात देखो, ये जब भी हम पार्शियल सम निकालते हैं तो पार्शियल सम में हमने एक बात देखा कि मोनोटोनिक हमेशा इंक्रीजिंग होता है, मोनोटोनिक हमेशा इंक्रीजिंग होता है, ऐसा देखने को मिलता है मुझे अधिकतर। ठीक है, अगर ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई भी चीज़ फॉलो करे और साथ में बाउंडेड हो तो पक्का वो क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट। मतलब अगर ये पोर्शन कन्वर्जेंट हो जाए तो सेम यही कंडीशन ध्यान देना, सेम यही कंडीशन रखना है तुम्हें कि लिमिट UN बी ए पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये मुझे ये सिखाती है कि अगर कोई मेरे पास पहले देख ऐसा कोई सीरीज होगा मेरे पास, तो आपको AN और UN कुछ ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, कुछ ऐसा सेलेक्ट कर लेना है कि जो UN का सीक्वेंस हो पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनना चाहिए, एंड जो AN का सीरीज होना चाहिए, AN का सीरीज वो कैसा होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। देन आप ये इसको अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको मैं कन्वर्जेंट बोलूँगा बाय एबेल टेस्ट, बाय एबेल टेस्ट। कोई दिक्कत आई? याद रखना ये जो टेस्ट होते हैं, मेरी बात समझना मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये टेस्ट आप हमेशा उनमें लगाओ, मतलब जो ऑलरेडी एब्सोल्यूट हैं उनमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनमें तो आप उसी से काम कर सकते हो, आप लैमिनेट से ही काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सिंपल आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत। लेकिन जो नॉन एब्सोल्यूट होते हैं ना, आप उनमें डिरिचलेट, हाँ उनमें दिक्कत आ सकती है कहीं ना कहीं, तो आप उनमें डिरिचलेट या एबेल टेस्ट लगा के काम करो। मेरी बात समझे? आप डिरिचलेट और एबेल टेस्ट लगा के आराम से आप काम कर सकते हो। आप फिर उसके लिए लैमिनेट टेस्ट भी लगा सकते हो। उसमें देखो हमने पिछले जो क्वेश्चन बताए थे, जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, वहाँ पे हमने लैमिनेट टेस्ट लगाए थे। तो नॉन एब्सोल्यूट के लिए मेरे पास 3 टेस्ट बनते हैं मोस्टली, जो बनते हैं इंपॉर्टेंट टेस्ट हो क्या बनते हैं, ये तो डिरिचलेट टेस्ट होता है, एक एबेल टेस्ट होता है, एक लैमिनेट टेस्ट होता है। इन 3 टेस्ट से ही क्वेश्चन लगते हैं बेटा। अगर नॉन एब्सोल्यूट है तो, एब्सोल्यूट है तो कोई मीनिंग नहीं बनता ना, एब्सोल्यूट है तो सीधे भाई पॉजिटिव सीरीज कन्वर्जेंट हो गया तो जायज़ बात वो सीरीज भी पक्का एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा, दैट में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्जेंट तो है ना यार, फिर कोई दिक्कत नहीं, एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट, तुमने पहले बता दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पॉजिटिव सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है, इसका मतलब वो नॉन एब्सोल्यूट हो गया। तो नॉन एब्सोल्यूट के लिए कितने कंडीशन, कितने टेस्ट मिलेंगे अपने लिए, मोस्टली 3 टेस्ट मिलेंगे। कौन कौन से मिलेगा, एक डिरिचलेट टेस्ट मिलेगा, एक एबेल टेस्ट मिलेगा, एक लैमिनेट टेस्ट मिलेगा। बोलो क्लियर हुआ? तो 3 टेस्ट की सहायता से आप क्वेश्चन को डील करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं लेने वाला हूँ क्वेश्चंस और इनको डील करता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ा सा 1-2-4 क्वेश्चन कराने के बाद मैं फिर आपको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट के बारे में बताऊंगा, रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट का मतलब भी मैं तुम्हें समझा दूंगा, ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग जो होती है ना इसमें टर्म में, और ग्रुपिंग का मतलब तुम्हें समझाऊंगा
ये दोनों का मतलब समझ जाओ, कहाँ ग्रुपिंग करेंगे कहाँ ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। अगर ये मतलब समझ गए तो कोई मतलब नहीं है, फिर दिक्कत ही नहीं है, फिर ये लगभग खत्म हो जाएगा। तो फिर जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा उसमें क्या करेंगे, ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू का मतलब जितना पढ़ लिया है उनसे रिलेटेड कुछ मिक्सअप क्वेश्चंस और रिजल्ट, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस, रिजल्ट उसमें चेक करेंगे कि कितना हमारा नॉलेज हुआ, परखेंगे खुद को ना, उसको जांचेंगे। क्लियर हुआ? तो इतना हमारा होने वाला है। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। एन क्यू प्लस 1 का होल पावर 1/3 माइनस एन अपॉन लॉग एन। आई थिंक ये पहले भी सीरीज हम देख चुके हैं, आपको याद हो तो आपने लगाया था। कौन से लगाया था? कंपैरिजन टेस्ट लगाया था, याद आया? इसमें कौन टेस्ट लगाया था? कंपैरिजन टेस्ट लगाया। तो मुझे लगता है आपको U1 और VN की चॉइस आराम से कर लेनी चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो AN क्या चॉइस कर लूँ मैंने इसमें ऑलरेडी कंपैरिजन लगा रखा है, याद करो मैंने क्वेश्चन बताया था, मैंने इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगाया था। तो हम सीधे AN इसको चॉइस कर लें क्योंकि वहाँ पे एक कन्वर्जन निकला था, हम इसको सीधे क्या कर लें, AN चॉइस कर लेते हैं। क्या दिक्कत बताओ बेटा? AN की चॉइस कौन रखें बताओ? NQ प्लस 1 का होल पावर 1/3 माइनस एन। और U1 की चॉइस क्या रखें? लॉग एन, 1 अपॉन लॉग एन। ठीक है, ये हो गया मेरे पास UN की चॉइस। अब UN में क्या होना चाहिए, ये जो सीक्वेंस बनेगा ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो डिक्रीजिंग है नहीं है, पॉजिटिव होने के पॉजिटिव नहीं है क्या, लॉग भी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो UN जो है इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। पॉजिटिव तो पहले ही है ना, ये कोई प्रॉब्लम? अब इस पे आओ। अब मैंने बोला था अगर ये मेरा कन्वर्जेंट हो जाए तो मैं इसके बारे में आराम से कह दूंगा कि मेरा क्या है, कन्वर्जेंट है। तो बस मुझे चेक करना है कि कन्वर्जेंट हो जाए बस। तो इसको कन्वर्जेंट हम पहले ही आई थिंक देख चुके हैं कि कैसे ये दिखाएंगे, आई थिंक देख चुके हैं कि बताएं, हम बता देंगे। कंपैरिजन टेस्ट लगाना है तुम्हें। कौन सा टेस्ट लगाना है? कंपैरिजन टेस्ट लगाना है। तुम्हें क्या करना है इस वाले में, आप n सेलेक्ट कर ही चुके हो, चलो मैं सीधे बताता हूँ। आप इस वाले में क्या कर लो, n³ कॉमन करोगे तो n बचेगा। तो क्या बचेगा इधर, 1 + 1 अपॉन n³ का होल पावर 1/3 और माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और हमने बोला था इधर बाइनोमियल लगा देंगे तो सीधे मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1/3 n³ है ना, और प्लस 1/9 n⁶ और माइनस एंड सो ऑन और -1, यही तो बना था, कुछ और बना था। इधर आया होगा प्लस, इधर आया होगा प्लस, इधर आया होगा माइनस, आई थिंक ये बना होगा। ठीक है, और इधर क्या था, -1 था, -1 से +1 कैंसिल हो गया था, याद आया? इसमें हमने 1/n मतलब n ले लिया था मैंने कॉमन, तो n³ ले लिया था मैंने कॉमन, तो बचेगा 1/3 इंटू 1, कोई मतलब नहीं, माइनस 1/9 इंटू n⁻3 और प्लस एंड सो ऑन, क्या दिक्कत है ना। तो करेंगे 1/n² हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 माइनस n इंटू n³ प्लस 1 एंड सो ऑन। अच्छा याद है आपको ये, तो ये आया गया था। तो इसमें VN की चॉइस मुझे मिल गई थी, कितना, 1/n²। ठीक है, 1/n²। और अगर मैं इन दोनों डिवाइड करके लिमिट लगाऊं तो डज नॉट इक्वल टू 0 आया था। इसका मतलब लिमिट AN/VN कितना आएगा, डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो हमने आपको तरीका सिखाया था। क्या तरीका सिखाया था? अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो मैंने बताया था दोनों सेम नेचर रखेंगे। कैसे नेचर रखेंगे? सेम नेचर रखेंगे। अगर VN कन्वर्जेंट तो AN भी कन्वर्जेंट, अगर ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट। तो ये मेरा कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट बाई P टेस्ट ये कन्वर्जेंट होगा। अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। तो ये मेरा जो समेशन सीरीज बनेगा इज कन्वर्जेंट। एबल टेस्ट क्या कहता है, यूजिंग एबल टेस्ट, एबल टेस्ट क्या कहता है मेरा, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ये मेरा क्या है, कन्वर्जेंट है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हाँ, तो ये जो होगा इसका दोनों प्रोडक्ट कन्वर्जेंट होगा, मतलब ये जो होगा वो क्या होगा, इज आल्सो कन्वर्जेंट बाय यूजिंग एबल टेस्ट। नहीं सुनना ही बात आ गई। -1/4 इंटू 3 प्लस 1/5 इंटू 4 माइनस एंड सो ऑन। 4 इंटू 5 गलत हो गया, 4² इंटू 5
माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, ये मेरे पास सीरीज है। अब इस सीरीज को कैसे करेंगे? तो पहले इसका nth टर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसका? nth टर्म। पहले nth टर्म इसका सोचो। तो मैं n टर्म में बना रहा हूँ, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लेकर चल रहा हूँ, -1 की पावर n माइनस 1। क्या पहला जीरो मतलब पहला पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा। रखे देखो, n इक्वल टू 1 रखो, पॉजिटिव, 2 रखो, नेगेटिव, 3 रखो, पॉजिटिव, 4 रखो, नेगेटिव, आई थिंक एंड सो ऑन। तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला कहानी खत्म कर लिया। अब मैं इसके बाद कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो 4 की पावर 0 रहा होगा और इंटू 1 रहा होगा, फिर 4 पावर 1 आया, इंटू 3 आया, 4 पावर 2 आया, इंटू 5 आया। आप यहाँ देख रहे हो 4 पावर 0 आया। 4 पावर 0 मतलब हुआ 4 की पावर n माइनस 1 चला, 1 रखा तो अभी 0 बना होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ओके, अब देखो यहाँ पे 1 3 5 7 चल रहा है। 1 3 5 7 मतलब ऑड नंबर है। ऑड नंबर को क्या लिखते हैं? 2n माइनस 1। n इक्वल टू 1 रखो, देखो 1 आएगा, 2 रखो, देखो 3 आएगा। इस वजह भी बना। तो हमारी सीरीज का जो n टर्म होगा ये होगा। अब सेलेक्ट करो u1 और vn। मैं देख रहा हूँ 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव चल रहा है। इसका मतलब मैं सेलेक्ट कर लिया, मैंने un सेलेक्ट कर लिया 1/2n माइनस 1, क्योंकि डिक्रीजिंग भी है पॉजिटिव भी है। तो ये पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस। बोलो समझ में आया? ये बात तो कंफर्म हो गई कि पॉजिटिव भी है एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी, क्योंकि 1/1 1/3 1/5 1/7 एंड सो ऑन। तो ठीक है, अब मेरे पास an की चॉइस क्या मिल जाती है? तो an मेरे पास जो चॉइस मिल जाती है बेटा, समेशन an की चॉइस मिल जाती है। दैट मीन्स an की चॉइस, तो n की चॉइस मिल जाती है समेशन -1 की पावर n अपॉन 4 की पावर n माइनस 1। अगर बेटा ये कन्वर्जेंट हो जाए, ये क्या हो जाए? कन्वर्जेंट हो जाए, तो मैं कुछ आराम से कह सकता हूँ कि भाई एबेल टेस्ट मेरा क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट। अगर मैं इसमें मॉड ले लेता हूँ, इसका क्या लेता हूँ? मॉड, तो क्या आएगा? ये आ जाएगा बेटा 1/4 की पावर n माइनस 1। ये जीपी सीरीज है। ये क्या है? जीपी सीरीज है। और आर क्या मिल रहा है? 1/4। हमने बताया था जीपी सीरीज मिल रहा है आर इक्वल टू अगर 1/4 मिल रहा है, और जो आर आ रहा है वो 0 और 1 के क्या है? बीच में है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? पक्का? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। और अगर बेटा कोई पॉजिटिव सीरीज कन्वर्जेंट है, तो जिस सीरीज का पॉजिटिव सीरीज ले रहे हैं कन्वर्जेंट, तो वो सीरीज क्या होगी? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी। इसका मतलब ये an मेरा क्या होगा? इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, बोलो समझ में आया? और बेटा अगर ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो गया, सो इम्प्लाई मैं तो कंफर्म कह सकता हूँ ना कि n मेरा इज कन्वर्जेंट होगा। अरे बोलो, क्योंकि एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब ये मेरा कन्वर्जेंट हो गया, और ये मेरा पॉजिटिव डिक्रीजिंग और सीक्वेंस भी हो गया। तो मैं बाय एबेल टेस्ट क्या कह सकता हूँ? गिवन सीक्वेंस जो प्रोडक्ट फॉर्म में थी, ये वाली सीक्वेंस, ये क्या होगी? इज आल्सो कन्वर्जेंट बाय यूजिंग एबेल टेस्ट। बोलो समझ में आया? नहीं आया? बहुत ही सिंपल है, इसको ट्राई करो, बहुत इजी तरीके से लगेंगे क्वेश्चन। ठीक है, कहीं ना कहीं अब मैं आता हूँ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग ऑफ सीरीज है ना। ग्रुपिंग ऑफ सीरीज। अब देखो, मैं ये बात को तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से, ध्यान से समझिएगा। राइट, अगर आप ग्रुपिंग करते हैं किसी भी सीरीज का, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस में हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, किस में हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते। अगर कोई सीरीज पॉजिटिव है, अगर कोई सीरीज पॉजिटिव है, तो उसमें आप ग्रुपिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव है तो रिडंडेंट करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके सम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसके सम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उस पर सीरीज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बात समझना। ठीक है, उसकी सीरीज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसके कन्वर्जेंटी नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर कुछ टर्म को आप इधर उधर कर देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है, तो उसमें ग्रुपिंग का बहुत बड़ा इशू आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए तुमने -1 की पावर n है, इसका मतलब तुम्हारे मन में सोचा कि भैया जी n+1 मान लो है। ठीक है, कि भैया जी 1 to इन्फिनिटी लगाओ। तो आपने बोला कि सर 1 to इन्फिनिटी लगाएंगे तो पहला +1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर -1 आएगा, और फिर +1 आएगा एंड सो ऑन। तो आपने सोचा सर ग्रुपिंग कर लेते हैं, ऐसे क्या दिक्कत है?
आपने ऐसे कर लिया। आपने कहा सर ये जोड़ा जीरो, ये जोड़ा जीरो, ये जोड़ा जीरो, जीरो को एंटर तो जोड़ रहे हैं तो जीरो आया। और किसी भी सीरीज का सम निकाला जा सके तो वो क्या होता है? कन्वर्जेंट। और रियलिटी में सीरीज क्या है? इज डाइवर्जेंट। इसलिए रियलिटी में क्या है? डाइवर्जेंट। और यहाँ पे क्या निकला है? कन्वर्जेंट। यानी यहाँ पे ग्रुपिंग मेरा कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और ग्रुपिंग गलत क्यों हो रहा है आज वो हम सीखेंगे, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ सीरीज। तो हमें यह बात सीखने को मिलेगी कि ऐसा करना यहाँ पे क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? अब सोच रहे हो सर ऐसा तो करना गलत कैसे हो रहा है? अरे हो रहा है भाई, बिल्कुल होगा। समझ में आनी चाहिए बात। और क्यों गलत होगा वो भी हम देखेंगे। बस समझ आ रही होगी? ठीक है, कैसे देखेंगे ध्यान देते हैं। रब कर दो ये। तो मैं इसका मतलब मैं इसमें बेटा ग्रुपिंग नहीं कर सकता, मैं इसमें ग्रुपिंग नहीं कर सकता। तो फिर कैसे काम बनेगा? बस समझना, ये डाइवर्जेंट है पक्का। अगर ये डाइवर्जेंस की पॉजिटिव सीरीज भी डाइवर्जेंट मन में आ रहा होगा सर इसका मॉड कर लेते हैं, बना जाएगा। अरे मॉड कर लो भैया, n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी मॉड करके देखो, +1 आएगा कोई बात नहीं। और 1 को n टाइम ऐड करो, सॉरी इन्फिनिटी बार ऐड करो तो इन्फिनिटी आएगी। क्या आएगी? इन्फिनिटी। या 1 को n टाइम ऐड कर लो, 1 को n टाइम ऐड कर लो और लिमिट लगा दो n टाइम टू इन्फिनिटी तो भी इन्फिनिटी आएगी। इसमें क्या, इसका अगर मैं करूँ पार्शियल सम करूँ तो इसका पार्शियल सम क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड सो ऑन n आएगा। बात समझे? तो ये क्या है? ये n ही तो लिखा है ना। और ये n क्या होता है? डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट? डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज बेटा मेरा डाइवर्जेंट होगी, दैट मीन्स ये मेरा पक्का डाइवर्जेंट होगी। और यहाँ से भी डाइवर्जेंट निकल रही है, यहाँ से भी डाइवर्जेंट ही निकल रही है। मेरी बात समझना। तो यहाँ पे मैं ग्रुपिंग मैंने किया, वो ग्रुपिंग से मुझे कन्वर्जन मिला था, लेकिन एक्चुअल में सीरीज क्या थी? डाइवर्जेंट थी। वो कई तरीके से डाइवर्जेंट मैंने देखा। इसका मतलब मैं हर जगह ग्रुपिंग नहीं कर सकता हूँ। तो फिर ऐसा कहाँ में है कि मैं ग्रुपिंग मैंने एक चीज़ सीखा कि पॉजिटिव में तो मैं हर जगह ग्रुपिंग कर सकता था। मैंने पहले ही बता दिया, मैंने डेफिनेशन बताते ही मैंने बता दिया पॉजिटिव सीरीज है तो ग्रुपिंग कर सकते हो, रीअरेंजमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। उसके कन्वर्जेंस नेचर पर, उसके संपर्क को इफेक्ट नहीं आएगा। बट मैंने बताया यहाँ पे करोगे तो यहाँ दिक्कत है। तो फिर समस्या को समाधान कैसे किया जाए? तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम आपको एक बात बता देते हैं कि कोई भी सीरीज अगर ग्रुपिंग करना चाहते हो तो उसका पहले कन्वर्जेंट होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? कन्वर्जेंट। अगर वो सीरीज कन्वर्जेंट है तो ग्रुपिंग करने पर सीरीज के नेचर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मेरी बात समझना। जैसे कि कोई सीरीज मैंने ले लिया, जैसे मैंने लिया -1 की पावर n + 1 अपॉन n। अब ये सीरीज क्या है? ये सीरीज कन्वर्जेंट है। अब तुम इसको खोल के ग्रुपिंग कर लो, इसको खोल के तुम ग्रुपिंग कर लो, इसके नेचर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये फिर भी पहले भी कन्वर्जेंट थी, अभी भी कन्वर्जेंट होगी। जिस पॉइंट पे कन्वर्जेंट थी पहले भी, जिस पॉइंट पे कन्वर्जेंट थी अभी भी, उस पॉइंट पे ही कन्वर्जेंट होगी, कोई नेचर में इफेक्ट नहीं आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? ठीक है। तो कोई सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो मैं ग्रुपिंग आराम से उसमें करूंगा। और उसके ग्रुपिंग करने के बाद, उसके नेचर में और उसके कन्वर्स पॉइंट पर कोई भी चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। बोलो समझ आया? कोई दिक्कत आई? ठीक। लेकिन जो कन्वर्जेंट नहीं है तो हम उसमें ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव सीरीज है तो चाहे कन्वर्जेंट हो चाहे ना, उसमें ग्रुपिंग हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। अगला आता है रीअरेंजमेंट। क्या आता है? रीअरेंजमेंट। ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये रीअरेंजमेंट को मतलब समझिए। रीअरेंजमेंट ये कहता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक्शन, पहले कोई सीरीज रहा होगा, समेशन एक्शन मेरे पास क्या रहा होगा? कोई एक सीरीज रहा होगा। तो मैंने क्या किया, उसके टर्म को रीअरेंजमेंट कर दिया। रीअरेंजमेंट मतलब वो कुछ टर्म हमने इधर कर दिया, कुछ टर्म हमने इधर कर दिए, इधर उधर कर दिए। ठीक है। जब मैंने टर्म को इधर उधर किए तो एक नया सीरीज बना मेरे पास। उस सीरीज को मैंने नाम दिया YK। क्या नाम दिया? YK। तो ऐसा तभी हो सकता है इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन मैपिंग फ्रॉम n to n, ठीक है, सच दैट YK इक्वल टू XFK फॉर ऑल K बिलोंग्स टू n। अगर नहीं समझना है तो ऐसा समझो, रीअरेंज का मतलब क्या होता है? मतलब मैं अगर YK के सारे टर्म देखूं तो वो एक्चुअली में XK के सही टर्म होने चाहिए, या SK के सारे टर्म देखूं तो YK में होने चाहिए। बात समझना, मतलब ये वाइस वर्सा होता है, ठीक ना। तो इसमें आप कुछ नहीं करो, अगर मैं समेशन YK समेशन XK का XN का
मैं रीअरेंजमेंट बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? रीअरेंजमेंट बोल रहा हूँ, या वाई के एन ही बोल दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका अगर रीअरेंजमेंट बोल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है इसके टर्म इसके होने चाहिए और इसके टर्म इसके होने चाहिए, बस इतना होना चाहिए। इसको बाइजेक्शन ही बोलते हैं। अगर इसके सारे टर्म इसके हैं और इसके सारे टर्म इसके हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रीअरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, रीअरेंजमेंट वर्ड और ग्रुपिंग वर्ड अलग अलग सेंस रखता है। जैसे कि 1 2 3 ऐसे लिखा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर मैं ब्रैकेट ऐसे से लगा देता हूँ तो ये हुआ ग्रुपिंग, ये क्या हुआ? ग्रुपिंग। लेकिन अगर मैं टर्म को इधर उधर कर देता हूँ, जैसे मेरे पास पहले मैंने लिख दिया 3, फिर मैंने लिख दिया 2, फिर मैंने लिख दिया 1, फिर मैंने लिख दिया 6, फिर मैंने लिख दिया 5, फिर मैंने लिख दिया 4 एंड सो ऑन, ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने रीअरेंजमेंट कर दिया, मैंने नई सीरीज बनाई इसी की सहायता से। मैंने क्या किया? 3 को पहले लिख दिया, फिर 2 1, तो ये रीअरेंजमेंट हुआ, ये ग्रुपिंग हुआ। तो ग्रुपिंग और रीअरेंजमेंट दे अदर सेंस, ठीक है। कोई मतलब दिक्कत आ रही है तो कभी कभी तुम्हें अगर रीअरेंजमेंट करने की जरूरत पड़ जाए तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रीअरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं, बस हमने जो बताया वो फॉलो होना चाहिए। और कोई प्रॉब्लम? तो रीअरेंजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या क्या होगा? अगर कोई पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव सीरीज है, तो पॉजिटिव सीरीज है उसमें अगर रीअरेंजमेंट तुम करते हो तो उसके नेचर पर कोई चेंज नहीं आने वाला है, पहली बात तो, ठीक है। कुछ टर्म को तुम इधर उधर कर देते हो तो उसके नेचर पर कोई चेंज आने वाला नहीं है। दूसरी बात, अगर उसका सम की बात करें तो सम भी सेम होगा, जो पहले सम आ रहा होगा वही सम बाद में होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड पॉइंट। अगर मान लो कोई नेगेटिव वाला है, मतलब कि अल्टरनेट में आ जाता है, तो याद रखो वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। अगर वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो आप रीअरेंजमेंट करते हो तो उसके सम में कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। बात नहीं समझ में आ गई? ठीक, कोई दिक्कत? ये चीज़ याद रखना। तो क्या क्या बताया? क्लियर हुआ? क्या क्या बताया भाई? इसमें भी डिरिचलेट थ्योरम और अबेल थ्योरम का वर्क करती हैं कहीं ना कहीं। तो मैं ऐसे तुम्हें रेंडमली समझा रहा हूँ कि अगर कोई पॉजिटिव सीरीज है, अगर कोई पॉजिटिव सीरीज है उसमें मैं रीअरेंजमेंट कर रहा हूं तो उसके कन्वर्जेंट पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पहले भी कन्वर्जेंट था वो भी कन्वर्जेंट रहेगा और साथ ही साथ उसका सम भी वही रहेगा जो पहले था। सम में भी कोई अंतर नहीं है, डजंट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास पॉइंट आता है कि नहीं सर पॉजिटिव नहीं है, तो बेटा एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, जो भी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट था सीरीज थी, कोई जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट था सीरीज थी उसकी, है ना, उसका मैं रीअरेंजमेंट कर दूं। क्या कर दूं? उसका रीअरेंजमेंट कर दूं। तो रीअरेंजमेंट करने के बाद जो सीरीज बनेगी वो भी एक कन्वर्जेंट होगी, वो भी एक क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। और उसका सम भी, उसका सम भी क्या होगा? चेंज नहीं होगा, उसका सम वही होगा जो पहले रहा। मेरी बात समझ आ गई? तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया, ये डाउट है? क्लियर है? तो ये चीज़ तुम्हें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, ग्रुपिंग से क्वेश्चन उठता है। अगर मैं ये बोलूँ कि ग्रुपिंग करने के बाद कोई सीरीज है कन्वर्जेंट हो गई, ग्रुपिंग करने के बाद कोई सीरीज कन्वर्जेंट हो गई, तो क्या वो सीरीज जरूरी है कि पहले कन्वर्जेंट रही हो? मतलब ग्रुपिंग करने के बाद, यानी जब हमने किसी सीरीज को ग्रुपिंग किया होगा वो कन्वर्जेंट है, तो ग्रुपिंग उसका क्या है? कन्वर्जेंट है। तो क्या जरूरी है कि वो सीरीज भी कन्वर्जेंट रहा हो? ग्रुपिंग उसका कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? कि हमेशा होगा? लेकिन ग्रुपिंग कन्वर्जेंट है, हमने दिया। हम मतलब कुल मिला के हम इसके कन्वर्स की बात कर रहे हैं। अभी हमने क्या बोला कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो हमने इसको ग्रुपिंग किया तो वो कन्वर्जन निकला और सेम पॉइंट पे कन्वर्ज होगा, ये मैंने अभी बताया। हम इसके कन्वर्स की बात कर रहे हैं कि अगर कोई ग्रुपिंग कन्वर्जेंट है, कोई ग्रुपिंग किया मैंने और वो कन्वर्जेंट है, तो क्या वो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी? यस या नो? नहीं होगी भाई साहब। अभी तो एग्जाम्पल दिया था -1 की पावर n, -1 की पावर n दिया था। इसका ग्रुपिंग क्या था? कन्वर्जेंट था, कन्वर्जेंस टू जीरो, कन्वर्जेंस टू जीरो। क्या वो सीरीज कन्वर्जेंट था? नहीं था, वो डाइवर्जेंट था। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने था यार, इसलिए मैंने पूछा। कंफर्म हुआ कि डाउट है? कंफर्म हुआ कि समेशन un इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट सीरीज, राइट। तो समेशन n अपॉन n+1 इंटू un व्हाट? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, क्या होगा? टेल मी। ये कन्वर्जेंट सीरीज है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया तुम्हें। तुम्हें अब बताना है इस सीरीज के बारे में, कन्वर्जेंट होगा क्या होगा? कैसे पता किया? इसको हाँ कन्वर्जेंट है।
किसमें? क्यों? पहली बात, हमने तुम्हें क्या दिया था? an un। तो un जो सीक्वेंस बना था वो मोनोटोनिकली पॉजिटिव होना चाहिए। पहले बात पॉजिटिव होना चाहिए, फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। पहले ये मैंने बताया था, याद आया? नहीं याद आया? याद आया। और फिर ये क्या था? ये एक सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज होनी चाहिए थी, मैंने ये बोला था, याद आया? ठीक है, ये an की जगह un ले रहा है, मतलब ये कन्वर्जेंट सीरीज है। तो मतलब ये तो वाला पॉइंट क्लियर है। अब मुझे खाली इस पे फोकस करना है। तो अगर मैं ये चेक कर लूं कि इसका जो सीक्वेंस बनेगा ये एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और पॉजिटिव सीक्वेंस हो गया, तो मैं कह सकता हूँ क्या होगा? तो होता है डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। तो पहले हम बात करते हैं, पहले आता है 1/2, फिर बात करते हैं क्या आता है 2/3, फिर बात करते हैं क्या आता है 3/4, फिर बात करते हैं क्या आता है 4/5। अब बताओ मुझे क्या डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है? तो देखते हैं, ये दे रहा है 0.5 दे रहा है, ये दे रहा है कितना? 0.6। पक्का? क्या दिया इसने? 0.6 दिया। ठीक है, अच्छा तरीका मैंने बताया था, एक तो यही तरीका हुआ, आप टर्म बाय टर्म कर सकते हैं। एक तरीका ये हुआ कि xn मेरे पास पता है n/n+1, xn+1 निकाल लो। ठीक है, कितना आएगा xn+1? है ना, तो आएगा n+1/n+2 आ गया। ठीक है, अब आप क्या कर दो, xn/xn+1 कर दो। ठीक है, करना आ रहा है, तो n/n+1 अपॉन n+1 ऊपर जाएगा, n+2 ये तो होगा ना, n+1 का होल स्क्वायर, राइट? ये तो होगा ना। ठीक है, अब कोई वन रखो, पहले वन रखो, वन रखो, क्या क्या आता है बताओ? वन रखेंगे 3 2 6, यहाँ 3, वन रखेंगे 2 2 का 4, वन से बड़ा है छोटा? अरे यार ऊपर आया कितना? ऊपर आया 3 और नीचे आया कितना? हाँ, नीचे 4 आया। वन से बड़ा है छोटा? वन से छोटा है। अच्छा 2 रखो, 2 रखो, 2 रखो, पहले 2 रखो। 8/9। अरे नीचे स्क्वायर लगा है, ये हमेशा क्या देगा? ये हमेशा बड़ा ही देगा, ये हमेशा इससे बड़ा ही देगा वैल्यू, है ना। इसका मतलब हुआ ये हमेशा 1 से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। अगर 1 से हमेशा छोटा रहेगा तो xn इज लेस देन xn+1। डिक्रीजिंग रहा है इंक्रीजिंग जा रहा है? आगे वो बढ़ रहा है, ये देखो 0.5 0.6 0.7 0.8। क्या पता चला तुम्हें? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या लगेगा वो थ्योरम? नहीं लगेगा, डिक्रीजिंग होना चाहिए। वो थ्योरम तभी लगेगा जब वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, हम इस पर नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कह देता n+1/n, अब बताओ अब क्या थ्योरम लगेगा? तो अब क्या हो गया 2/1, अब क्या हो गया 3/2, हाँ, और क्या हो गया 4/3, और अब क्या हो गया 5/4। बढ़ रहा है घट रहा है? अरे पक्का? देखो ध्यान से, 2 था, अब ये 1 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया, अगला करके लो 1.33 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो, xn/xn+1 करके देख लेना, इस ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। करके दिखाऊं? दिखाता हूँ। कितना हो जाएगा? इधर आ जाएगा ये +1/n, तो आ जाएगा n+1/n, और इधर क्या हो जाएगा n+1 रखो तो क्या हो जाएगा n+2, ये n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n+2। अब ये बड़ा होगा, पक्की बात 1 से बड़ा होगा, बड़ा होगा, इसका मतलब क्या हुआ xn इज ग्रेटर देन xn+1। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। तो अब ये देखो ये कन्वर्जेंट हो गया, और ये अब देखो पॉजिटिव भी है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी है, तब मैं अब लगाऊंगा। बात समझना, अगर उनमें से कोई कंडीशन फेल होती तो हम लगा नहीं सकते उसको, अब मैं लगा सकता हूं। अब मैं बाई एबेल टेस्ट, मैं इसको क्या कह सकता हूं?
हाँ तो ये कन्वर्जेंट होगा। डाउट है क्या है बताओ।